नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट स्टडी में। आई होप कि साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके इस चैनल पर स्टैटिक्स के पार्ट्स, सारे पार्ट्स, ज्योग्राफी के पार्ट्स, सारे पार्ट्स आपके इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल हैं। तो आप सभी लोगों जरूर बताया करें कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन तैयारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक है, तो मेरी आशाएं हैं कि आप सभी लोग बहुत बेहतरीन कर पा रहे होंगे और जिस प्रकार से मैं कंटेंट आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उम्मीद यही है कि आप सभी लोग कुछ अच्छा करेंगे भविष्य में। ठीक है, तो जैसा कि मेरा नाम है साहिल, मैं आपके कंप्लीट जीएस की तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं। चाहे फिर वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर हिस्ट्री के पार्ट्स हो, या साइंस हो, या स्टैटिक जीके हो, या ईटीसी कोई भी सब्जेक्ट्स हो, तो जीएस के मामले में मैं सारी चीजों को आपके इस चैनल के माध्यम से कवर करूंगा। और बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि YouTube पर आपने बहुत देखा होगा जिसमें आप सभी लोगों को PYQ यानी प्रीवियस ईयर को पेपर को लगाकर प्रश्नों को डिस्कस किया जाता है। देखिए, ये तो हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसको आए या ना आए, वो तुक्का लगा सकता है। बट क्या है कि पहले अगर आपको थ्योरी नहीं पता, एक्चुअली थ्योरी नहीं पता आपको, तो आप इससे PYQ को कर भी नहीं सकते हैं, राइट। तो इसके लिए पहले आप सभी लोगों को थ्योरी की जरूरत है। तो सबसे पहले आप सभी लोग थ्योरी को जरूर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी अगर आप करे रहेंगे तो आप सभी लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज का अपना सेशन है, जिस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं टोटल कि किस प्रकार से हम फॉर एग्जाम्पल कि किस प्रकार से हम अपने दिशाओं का निर्धारण करते हैं। एक्चुअली में वो आज का सेशन है आपका। तो दिशाओं का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, वो आपके सामने विश्व का मैप दिख रहा है, और इस मैप के माध्यम से आप सभी लोगों को, क्योंकि यही एक ही साधन है जिसमें आपको उत्तर किस कैसे बोलते हैं, नॉर्थ किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, साउथ किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, ईस्ट किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है। तो ये आज की क्लास में आप सभी लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से, देखिए आप ये मानते हुए चलिए, हमारे साथ जब भी पढ़िए आप ये मानिए कि आप बिल्कुल शून्य लेवल पर हैं। उस लेवल से आप सभी लोगों को, जैसे बोलते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है, आवश्यकता होती भी ऐसी बात है, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं पढ़ा भी हूँ। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल शून्य से 1 2 3 4 करते हुए जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक एक छोटी सी संख्या को शून्य को लिखते हुए एक बड़ी संख्या की ओर पहुंचता है, उस प्रकार से आप सभी लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, बेसिक बातें ये हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये अर्थ है, सॉरी ये अर्थ ही है, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी, जिस पर मानव का निवास संभव है। देखिए बिल्कुल बेसिक है, जिस पर मानव का निवास संभव है। यदि यानी सौरमंडल में एकमात्र ऐसा यह ग्रह है पृथ्वी जिस पर मानव विकास संभव है, क्योंकि इस पृथ्वी पर मानव को जीने के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध पेयजल यहाँ पर अवेलेबल है। आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% जल भरा हुआ है, जिसके कारण यह माना जाता है कि अंतरिक्ष से इस पृथ्वी को देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। इसी कारण से ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब आप सभी लोगों को हम ये बताएंगे कि इसको हम किस प्रकार से नॉर्थ किस प्रकार से डिसाइड करें, पूरब किस प्रकार से डिसाइड करें, दक्षिण को किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, वो सारी चीजों को हम एक एक करके आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए पृथ्वी है, राइट। और सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान देना कि मैं पृथ्वी को एक लाइन के माध्यम से दो बराबर भागों में बांटने का प्रयास करूंगा। इस पृथ्वी को मैं सबसे पहले दो भागों में मैं बांटूंगा, ठीक है, ये पहला भाग हो गया। अब देखिए पृथ्वी, बिल्कुल मेरे लेक्चर्स पे आप जाइएगा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर।
इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और क्योंकि पृथ्वी को जब ये बीचों बीच से बिल्कुल बीच दो भागों में बांट रही है, तो इसे हम बोलेंगे 0 डिग्री, क्योंकि बीचों बीच से गुजर रही है पृथ्वी के, तो ये हो गया 0 डिग्री। अब इसके ऊपर हम निर्धारण करेंगे कि ये देखिए ये लाइन हो गई। अब इस लाइन के माध्यम से या तो आप इस ओर जाएंगे, ठीक है, या इस लाइन के नीचे से, इस लाइन से आप नीचे जाएंगे, और तो कहीं जा नहीं सकते इस लाइन के माध्यम से। मैं इस लाइन के माध्यम से ही बात कर रहा हूं। तो देखिए इस 0 डिग्री इक्वेटर लाइन से यदि कोई मानव, मान लीजिए मैं एक मानव बना दे रहा हूं यहां पर समझाने के लिए, बस आपको समझ में आना चाहिए बस। ये एक मानव, और ये मानव बड़ा जिद्दी है, ठीक है, और ये मानव कहता है कि मैं तो ऊपर की ओर जाऊंगा, इस 0 डिग्री रेखा से मैं ऊपर की ओर जाऊंगा। तो बिल्कुल मानव आप ऊपर जाइए। अगर आप इस, देखिए मैं हाइलाइटर ले लेता हूं, एक मिनट, देखिए ये हाइलाइटर हो गया, ठीक है। जो लाइन हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है उसको सबसे पहले मैं हाईलाइट करता हूं, और इसी को ही हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। अब ये मानव कहता है कि मैं ऊपर की ओर जाऊंगा, तो मैं इसको नाम दे दूंगा नॉर्थ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर, राइट। तो नॉर्थ हमने बोल दिया। फिर मानो यहां तक गया, पूरा नॉर्थ पोल पहुंचा। फिर ये मानो यहां पर आ गया, और इस मानो से हमने कहा यार अब तुम फिर से ऊपर जाओ, तो बोला नहीं, मैं नॉर्थ पहुंच चुका हूं, मैं नॉर्थ की यात्रा कर चुका हूं, अब मुझे साउथ की ओर जाना है, यानी नीचे की ओर जाना है, नीचे। तो इस नीचे वाले पोल को हम बोलेंगे साउथ। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? क्योंकि सेशन ही आज यही था कि देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी हम पढ़ने से पहले हमको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का, यानी हमको दिशाओं का विस्तार रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो ये हो गया नॉर्थ। अब तो हमने देखो 0 डिग्री इक्वेटर, इसका आप हिंदी में नाम ध्यान लीजिए, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा के यदि आप ऊपर जाएंगे तो उत्तर कहलाएगा, और नीचे जाएंगे तो दक्षिण कहलाएगा। यहां तक आप सभी लोगों को डाउट्स तो नहीं बिल्कुल? तो इसको मैं, अब आप कहिए तो मैं इसको इरेज कर दूं। अब देखिए आप सभी लोग, देखिए वो पूरा हो गया, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी इक्वेटर के माध्यम से हमने पृथ्वी को दो भागों में बांटा। एक तो हो गया नॉर्थ, दूसरा ये हो गया साउथ, इसको हम दक्षिण बोलते हैं हिंदी में, और नॉर्थ को बोलते हैं हम उत्तर। अब पृथ्वी को हम दो बराबर भागों में और बांटेंगे। अब आप सभी लोगों में से हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को ना पता हो, बहुत से लोगों को पता है। अब मैं बात करूंगा पृथ्वी को दो बराबर भागों में और भी मैं बांटूंगा। वो कैसे? यहाँ पे देखिए, अच्छा देखिए मैं फिर से एक बार रिवीजन के रूप में यहाँ पे बना दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। पहले हमने इसको बनाया था 0 डिग्री, ये तो आप सभी लोगों ने पूरा समझ लिया है। अब इसको हम दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटेंगे। अब देखिए ये भी बढ़ गया, कैसे बढ़ गया आपको पता है? जिस प्रकार से हमने आपको यहां पर बताया था कि एक मानव अगर यहां से इस ओर जाएगा नॉर्थ कहलाएगा, और दूसरा मानव अगर मान
पूरा का पूरा यदि यहाँ से अब नीचे की ओर जाएगा तो वो साउथ कहलाएगा। इसका निर्धारण तो हमने कर दिया है, ठीक है। अब निर्धारण करने वाले हैं हम इस रेखा, हाइलाइटर लीजिए पहले, देखिए इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस रेखा का पहले आपके सामने नामकरण करूंगा, ठीक है। इस रेखा की मैं सबसे पहले आपके सामने नामकरण करूंगा। जिस प्रकार से हमने बताया था ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी लैटिट्यूड लाइन है। लैटिट्यूड लाइन, उस प्रकार से इस लाइन को हम बोलते हैं, ये भी है 0 डिग्री, क्योंकि ये भी तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखा। ये हो गया। तो इस देशांतर रेखा के आधार पर भी तो हम पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कैसे, तो चलिए देखिए यहां पर। अब मान लीजिए कोई मानव इस प्रकार से यहां बैठा हुआ है, समझाने के लिए ये बना रहा हूं मैं, बाकी वैसे कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। अगर आप इस ओर जाएंगे, हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप इस ओर जाएंगे, देखिए पूरा का पूरा इस ओर, ठीक है, इधर आप पूरा पूरा जाइए, इधर इधर, ये मत सोचिए कि मैं इस ओर की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ठीक है। इधर इधर की ओर आप जाएंगे या आप इधर की ओर जाएंगे, इसका निर्धारण किस प्रकार से होगा? यदि आप अपने सामने अगर आपका विश्व का मैप हो, अगर उसके माध्यम से अगर आप अपने लेफ्ट ओर जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने लेफ्ट ओर जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? तो उसका नामकरण करेंगे हम ईस्ट, पूर्व। और यदि आप इस अपने मैप अगर आपके सामने लगा होगा वर्ल्ड का, अगर आप उसके राइट हैंड साइड जा रहे हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, तो उसको उसका नामकरण करेंगे हम वेस्ट, पश्चिम, राइट। तो ये था पूरा का पूरा किस प्रकार से हमने आपको डिटेल्स में समझाया। तो देखिए आप सभी लोग बिल्कुल घबराएं मत, यही तो है दिशाओं का ज्ञान। अब चलिए हम थोड़ा सा अगर बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्टिनेंट को भी देख लेते हैं कि हमारा भारत कहां पर है। ये देखिए हमारा भारत है। तो देखिए यहां से बहुत सारा प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो कहिए तो मैं आपके सामने प्रश्न ले लेता हूं सारे के सारे प्रश्न को। तो ये देखिए हमारा भारत हो गया। अब इस प्रकार से थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट्स है वो समझ लीजिए आप, उसके बाद फिर हम पहले हम इसको इरेज करते हैं पूरा का पूरा। आप इस प्रकार से अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, ठीक है। इरेज कर रहे हैं पूरा हम। अब देखिए फिर से एक बार आप सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि बार बार रिवीजन ही मैं करा रहा हूं ये आपको, और मैं आपको बताऊंगा कि भारत का लोकेशन क्या है, क्योंकि भारत ही हमारी कंट्री है। तो उस कंट्री में अगर हम रह रहे हैं तो हमको हमारी कंट्री का लोकेशन तो मालूम होना चाहिए ना। ये हो गया। तो देखिए हमने सब कुछ आप सभी के सामने बता दिया था। ये नॉर्थ, ये साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। तो अब हमने देखा कि इस रेखा के यानी इस 0 डिग्री के ऊपर अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे नॉर्थ कहलाएगा, इसके यदि आप नीचे जाएंगे साउथ कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। यदि आप इस लाइन के अगर राइट हैंड साइड जाएंगे वो ईस्ट कहलाएगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये वेस्ट कहलाएगा। तो आप सभी लोगों को कुछ कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका।
अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसको आपने नॉर्थ कहा कैसे? हाँ, तो नॉर्थ हमने इसलिए कहा, हमने इस रेखा के आधार पर कहा। हाइलाइटर देखिए, इस रेखा के आधार पर हमने कहा कि ये जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है पृथ्वी पर, इसी प्रकार 7 बड़े महाद्वीप हैं और इस कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा इस 0 डिग्री के ऊपर ही है। इस प्रकार से इसको हम नॉर्थ डिक्लेयर करेंगे। राइट, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब यहां पे देखिए, ये भी एक कॉन्टिनेंट ही है, इसको हम बोलते हैं साउथ अमेरिका। अब क्यों साउथ अमेरिका कहते हैं? प्रश्न उठाइए ना, क्यों, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये साउथ अमेरिका जो एक महाद्वीप दिख रहा है, इसका दक्षिणी हिस्सा सबसे ज्यादा साउथ की ओर है। किसके माध्यम से? इस देखिए जो हाइलाइटर है, इसके अकॉर्डिंग हम डिक्लेयर कर पा रहे हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा, पूरा का पूरा आपको दिख रहा है एशिया। पूरा है ये एशिया, ये एशिया महाद्वीप है, एशिया कॉन्टिनेंट है जो हमारी पृथ्वी पर फैला हुआ है। एक बहुत बड़ा महाद्वीप, जो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है, यही है एशिया महाद्वीप। ठीक है, इसको हमने एशिया नाम दिया। तो अब ये कहां पे, किस एरिया में आ रहा है? देखिए अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग जाएंगे हम, तो हम कहेंगे एशिया जो है उत्तर में है। किसके आधार पर? देखिए इसके आधार पर, इस लाइन के आधार पर तो उत्तर में है, बट इस लाइन के आधार पर कहां पर है एशिया? इस लाइन के आधार पर कहां पर है? तो आप सभी लोग कहेंगे पूर्व में, यानी ईस्ट में। इस प्रकार से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का लोकेशन क्या है विश्व के मैप में, आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट। रटना कुछ भी नहीं है, देखना है और समझना है एक्चुअली प्रैक्टिकली है क्या, वो समझना है आपको। ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए कुछ और भी महाद्वीप हैं। ये कौन सा महाद्वीप है? तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब देखिए यहां पर पूरा का पूरा, देखिए यहां पर क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो इसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं अंटार्कटिका को। ये कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आइलैंड है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आज आप में से बहुत से लोगों को ये दिशाओं का ज्ञान हुआ होगा, किस प्रकार से दिशा है। नहीं तो आप सभी लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अधिकतर दिशाओं के ज्ञान की जरूरत होती है हमको ज्योग्राफी में। इस प्रकार से किस प्रकार डिफाइन करें, ये आपको आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यदि आपको जो भी नए छात्र हमारे साथ पढ़े होंगे इसको समझे होंगे, कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे कि आज ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, जरूर बताइएगा आप सभी लोग। और देखिए यहां पर भी एक आपको दिख रहा है भूभाग, इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये पूर्ण रूप से देखिए आप इस लाइन के अकॉर्डिंग कहां पर है? साउथ में है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग कहां पर है? पूर्व में है। ठीक है, ईस्ट में। तो आप सभी लोग इस रेखा के आधार पर, 0 डिग्री रेखा के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर ही डिसाइड कीजिएगा कि क्या है किस प्रकार से। देखिए यहां से यहां तक पूरा फैला हुआ है, यह है यूरोप। यूरोप, राइट। इस प्रकार से आपके सामने है कि पृथ्वी पर, हमारे इस पृथ्वी पर पूरे के पूरे कितने कॉन्टिनेंट हैं? पहला कॉन्टिनेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इस प्रकार से हमारे पूरी पृथ्वी पर 7 बड़े महाद्वीप हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हमारी इस पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जिस पर मानव निवास
इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर 7 बड़े महाद्वीप हैं। इस पर मानव निवास संभव है क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का वह ग्रह है जिसमें शुद्ध वायु हमको मिल जाती है, शुद्ध जल मिल जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पूर्ण रूप से 70% भूभाग पर क्या है, जल है, जिसके कारण हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और एक बात आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ये चैनल जो है ये न्यू है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपका चैनल न्यू है, गवर्नमेंट स्टडी चैनल। इसके माध्यम से आप सभी लोग, बल्कि यही नहीं, आप सभी लोग जाइए और अपने इस चैनल के माध्यम से और भी क्लासेस देखिए जिसमें मैं ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल को मैं पढ़ा रहा हूँ। स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी आपके चैनल पर कराई जाएगी। यकीन मानिए मैं आपको कोई भी PYQ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से लाकर नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी के साथ मैं आपको कंटेंट दूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ आपके इस YouTube चैनल पर आया हूँ। बस अभी मुझे कोई जानता नहीं, लेकिन मैं आपको पूर्ण ईमानदारी से पढ़ाऊंगा और जो कंटेंट मैं पेड क्लासेस में पढ़ाऊं वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। ये आपसे विश्वास, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। बस आप अपने चैनल से बने रहिए। देखिए पूर्ण रूप से आपको एक सच्चा ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाएगा आपके चैनल पर। मैं वो कंटेंट आपको दूंगा, वो फ्री कंटेंट दूंगा, शायद ही आज तक कोई यूट्यूब पर आपको न दिया होगा। तो उम्मीद करता हूं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिया करें कम से कम, क्योंकि आप ही माध्यम है, प्रचार का माध्यम सिर्फ आप ही हैं। तो बताया करिए कि हाँ कोई चैनल है इस पर लिख कर पढ़ाया जाता है। काफी मैं एफर्ट लगाता हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो आप सभी लोगों को लगता होगा, ठीक है। तो चलिए हम आप सभी लोगों से मिलते हैं आने वाली क्लासों में। आप सभी लोग ज्योग्राफी क्लास लीजिए, सारी क्लासें अपने चैनल पर पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। परेशान मत होइए, कोई दिक्कत हो आप मेरा नंबर नोट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इस पर संपर्क कीजिए, आपको समाधान किया जाएगा। यदि आप कॉल नहीं कर सकते तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जो भी डाउट्स हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।